कहते हैं अक्लमंद को इशारा और अहमक को फटकारा। ऐसे समय में यूएई ने क्यों मांग ली भारतीय सेना की मदद? तो वहीं दूसरी तरफ भारत और ऑस्ट्रेलिया का सीक्रेट डील निकल कर आया बाहर, और जिससे सबसे बड़ा हैरान कोई है तो वो है चीन, क्योंकि चीन को अब अपनी बड़ी गलती का एहसास हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ मचा हुआ है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। जियोपॉलिटिक्स में भारत इस वक्त एक ऐसा देश बना है जिसने हर जगह पे बैलेंस किया हुआ है, चाहे वो क्वाड हो या फिर रूस का मामला हो, जहां भारत एक तरफ जापान के प्रधानमंत्री किशिदा से मिलता है पूरे गर्मजोशी के साथ और 42 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट को ले आता है, तो वहीं दूसरी तरफ जापान के बाद तुरंत ऑस्ट्रेलिया के साथ समिट होता है। पीएम मोदी और मॉरिसन के बीच बातचीत होती है। ये बातचीत बेहद खास हो जाती है, चीन को लेकर, इंडो पैसिफिक को लेकर और एक बेहद खास चीज को लेकर दोनों के बीच एक डील भी तय हो जाती है। ये डील चीन के होश उड़ाने वाले हैं। वैसे आपको बता दें, चीन ये सोच रहा था कि दुनिया में उसकी ताकत अब बहुत ज्यादा बढ़ रही है और दुनिया उसके ऊपर निर्भर कर रही है। आने वाले समय में जैसे कि चीन को मिल गया है माउंट एवरेस्ट में लिथियम, तो उस लिथियम की वजह से दुनिया घुटने टेकेगी, यहाँ तक कि अमेरिका भी घुटना टेकेगा। लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल दिख नहीं रहा है, क्योंकि पीएम मोदी और मॉरिसन के बीच एक सीक्रेट डील हो गई है और वो डील एक महत्वपूर्ण डील हो गई है और वो डील इनके ऊपर सबसे बड़ी चोट है। वैसे आपको बता दें, चीन रेयर अर्थ मटेरियल यानी कि दुर्लभ खनिज पदार्थों के मामले में नंबर 1 पोजीशन पर आता है। वो उसके लिए ये मायने नहीं करते हैं कि सुरक्षा के नियम फॉलो किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, उनको प्रोसेसिंग करने में जो नागरिक लगे हैं उनके हेल्थ का क्या होगा। वो पहले भी और आज भी रेयर अर्थ मटेरियल के पीछे हाथ धो के पड़ा रहता है और यही वजह है कि दुनिया में रेयर अर्थ मटेरियल के 80% पर उसका कब्जा है और यही बड़ी वजह भी है कि दुनिया की ग्लोबल चेन सप्लाई को प्रभावित करता है चीन। अगर कुछ भी लेना है, बैटरी लेना है तो चीन पर निर्भर है और किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम चीन पर निर्भर है। ऐसे में भारत सहित दुनिया के देश यही सोच रहे हैं कि कैसे चीन से इन मामलों में अलग हुआ जाए कि चीन के मनमानेपन को रोका जा सके। अब इधर जब भारत और ऑस्ट्रेलिया का समिट हुआ तो पीएम मोदी और मॉरिसन ने इस बात को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। अब जो रेयर अर्थ मटेरियल है जैसे कि कोबाल्ट, लिथियम, वेनेडियम, इसको लेकर दोनों में एक बड़ी डील हो गई। वैसे आपको बता दें, चीन के ऊपर अभी तक भारत निर्भर रहा है इन खनिज पदार्थों के लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी है जिसके पास ये रेयर अर्थ मटेरियल बड़ी मात्रा में है। भारत ने अब एक डील की है जिसके तहत भारत को रॉ मटेरियल देगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच लिथियम को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट बना है और अन्य खनिज पदार्थों को भी इसमें साथ रखा गया है ताकि धीरे धीरे चीन के ऊपर से निर्भरता भारत की कम होती जाए। भारत इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि ये जो रेयर अर्थ मटेरियल है इसके लिए भारत इस वक्त चीन पर निर्भर है और कल को विवाद हो जाता है तो सबसे बड़ा कारण यही बन जाएंगे जिसको ब्लॉक कर देगा चीन। जितने सेक्टर आप देख रहे हैं उन सारे सेक्टर में कहीं न कहीं लिथियम, वेनेडियम और कोबाल्ट का इस्तेमाल होता ही होता है। और बड़ी बात यह है कि लिथियम का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है ऑस्ट्रेलिया में, करीब 40,000 टन यानी दुनिया का 46%। वहीं चीन में होता है 14,000 जो कि 16.2% है। लेकिन हाँ, हाल में जो लिथियम के भंडार मिले हैं उससे इसके प्रोडक्शन में कुछ बदलाव जरूर आ सकता है। लेकिन अभी की बात करें तो 46% लेकर ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर में है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का ये डील बेहद जरूरी था। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ये MOU साइन हुआ है इसके आधार पर भारत ऑस्ट्रेलिया के मिनरल्स क्षेत्र में निवेश करेगा। चीन की चालाकी देखिए, जैसे ही भारत ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश करना शुरू किया, खुद का अपना प्रोडक्शन शुरू किया, वैसे ही जितने रॉ मटेरियल आ रहे थे, जितने कच्चे माल आ रहे थे, उस पर तेजी से दाम बढ़ाना शुरू कर दिया चीन ने। अब ऐसा चीन ने इसलिए किया ताकि यहाँ के लोगों को लगने लगे कि नहीं, बनाने से तो बेहतर है कि हम प्रोडक्ट ही सीधा खरीद ले। रॉ मटेरियल जब ज्यादा कीमत पे मिल रही है तो हमें क्या फायदा होगा। यही वजह है कि भारत सरकार ने इसका तोड़ निकाला और इसका तोड़ निकालने के लिए भारत सरकार अब चीन
चीन के सारे विरोधियों को ढूंढ रही है और उन विरोधियों में से जो भी फायदेमंद है उसके साथ MOU साइन कर रही है, कोई नई डील साइन कर रही है जिसका फायदा भारत को मिल रहा है। खैर, ये तो रही चीन के लिए भारत की तैयारी, पर वहीं दूसरी तरफ UAE ने बिल्कुल अलग काम कर दिया है और UAE ने जो काम किया है वो काम पाकिस्तान के लिए अलर्ट करने वाला है। जी नहीं, कश्मीर में जो UAE ने अपना पैनल भेजा, अपने लोगों को भेजा निगरानी के लिए, निरीक्षण के लिए, उसकी चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि अब तो सेना की बात हो रही है UAE और भारत के बीच। अब देखेंगे जब भारत POK पर एक्शन लेगा, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा जताई जा रही है। यहाँ तक कि अब तो मिनिस्टर्स भी साफ साफ कह रहे हैं कि POK हमारा है और हम उसे लेंगे और ये सरप्राइज होकर रहेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि POK लेने के बाद क्या भारत को दुनिया का समर्थन मिलेगा? तो आपको बता दें, खास तौर पर मुस्लिम देशों का इस वक्त जो आप देख रहे हैं OIC एक अलग रुख में है और उस रुख में चीन का साथ मिल रहा है। तो उसके पीछे बड़ा कारण यही है कि चीन भी अपने सीपेक परियोजना को बर्बाद नहीं होने देना चाहता है और अंतिम सांस तक कोशिश कर रहा है कि POK का एरिया बच जाए। पर आपको बता दें, जब भारत POK का अधिग्रहण करेगा तो आप समझ लीजिए सबसे पहला मुस्लिम देश होने वाला है UAE, जो भारत की करेगा सबसे बड़ी मदद और भारत को कहीं न कहीं ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। भारत के खिलाफ UAE नहीं जाएगा और UAE कदम नहीं बढ़ाएगा। लेकिन तो पाकिस्तान में उथल पुथल मची हुई है और जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना का इस्तेमाल सऊदी अरब करता है, उसे लेकर अब दोनों ही देश UAE और सऊदी अरब के बीच एक अलग रणनीति बन रही है। दरअसल ये दोनों ही देश अब ये चाहते हैं कि उनकी सेना भारतीय सेना की तरह ट्रेंड हो जाए और भारतीय सेना को फॉलो करे। जहां तक सऊदी अरब की बात है तो सऊदी अरब अब भारतीय सेना की मदद लेना चाहता है पाकिस्तान की जगह पे। ये तो साफ तौर पर दिख ही गया है। लेकिन UAE अब अपने हर चीज को बदलते हुए 2020 से ही इसकी शुरुआत भी हो गई थी, जब भारतीय आर्मी चीफ मुकुंद नरवणे UAE पहुंचे थे। अब UAE ने 6 दिनों के लिए अपने खास आर्मी के अधिकारियों को भेजा है भारत। ये खास आर्मी के अधिकारी भारत में हो रही ट्रेनिंग को देखेंगे और सीखेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से अपने देश में जाकर सेना को ट्रेनिंग देनी है। दोनों देशों के अधिकारी आपस में तालमेल बनाएंगे। UAE जानना चाहता है कि भारत आखिर अपने सैनिकों को किस तरीके से तैयार कर रहा है चीन के खिलाफ। UAE को भी यमन विद्रोहियों के खिलाफ कुछ वैसे ही अपनी सेना को खड़ा करना है। ये जो आर्मी डेलीगेशन आई हुई है, ये भारत के कई आर्मी इंस्टीट्यूट को भी विजिट करेंगे। ऐसे ये भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे आपको क्या लगता है, भारत UAE की सेना को अगर ट्रेनिंग देता है या समन्वय बनाता है तो वो भविष्य के लिए सही है या नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।